क्या महिलाएं भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकती हैं? क्या पौराणिक कथाओं में किसी ऐसी महिला का वर्णन है जिसने कि अपने पूर्वजों का पिंडदान किया हो? ग्रंथों में बताया गया है कि महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूले, इसके लिए यह नई इस व्यवस्था बनाई गई है। बिना मंत्रों के ही महिला श्राद्ध कर सकती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का कोई पुत्र ना हो तो उसकी पत्नी बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर्म को कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष भी ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उस बुजुर्ग महिला का होगा। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफ़ेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पुरुष ही करते हैं। साथ ही महिलाओं को काले तिल से भी तर्पण नहीं करना चाहिए, ये महिलाओं का अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बहू या पत्नी श्राद्ध कर्म कर सकती है जब पुत्र या पति ना हो या वो कहीं गए हुए हों। तो इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र और कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। सीता जी ने भी महाराजा दशरथ का पिंडदान किया था जब वो वनवास में थे। आइए जाने उस प्रसंग को या उस पिंडदान की घटना को। जय सिया राम। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने वनवास काल में जब प्रभु श्री राम को अपने पिता का स्वर्गवास का पता चला तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया तीर्थ में पहुँचे। फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर आवश्यक सामग्री लाने के लिए चले गए। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब प्रभु राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, तब राजा दशरथ जी ने पितृ रूप में माता सीता से पिंड मांगा। माता सीता से दशरथ जी की व्याकुलता देखी ना जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ जी को पिंडदान करेंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कोए को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो महाराज दशरथ ने सीता जी के पिंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे माता सीता को बहुत संतोष हुआ कि उनकी पूजा को उनके ससुर दशरथ जी ने पितृ रूप में स्वीकार कर लिया है। इधर राम जब लक्ष्मण जी के साथ लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पुत्र के बिना भी पिंडदान हो सकता है।
इस पर माता सीता ने फल्गु सहित गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवा इनको लेकर कहा कि प्रभु, ये इस बात के साक्षी हैं कि मैंने पिंडदान किया और पिताश्री बहुत प्रसन्न भी हुए। भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भगवान राम के डर के मारे झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वहाँ उपस्थित वट वृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि प्रभु, सीता जी ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया और वह उनकी पूजा सफल भी रही। उन पांचों साक्षी के इस झूठ पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वे केवल नाम की ही नदी रह जाएंगे, उसमें कभी पानी नहीं रहेगा। इसलिए गया में आज भी फल्गु नदी सूखी है। तुलसी जी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेंगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। तो आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती। और गाय माता को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि गाय माता अति पूजनीय होते हुए भी उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और वो अभक्ष्य पदार्थ खाएंगी। ब्राह्मण को माता सीता ने श्राप दिया कि ब्राह्मण देवता ने झूठ बोला है, उनको साक्षी बनाकर उन्होंने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। तो उस झूठ के कारण वे कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे और अपना सारा जीवन दरिद्रता पूर्वक बिताएंगे। और कोए को उस माता सीता ने श्राप दिया कि वो हमेशा अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर खाने का ही आदी बना रहेगा। और यह सब श्राप माता सीता ने उनके झूठ बोलने पर दे दिया। लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेंगे, बल्कि अनंत काल तक स्त्रियों को उनके पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति भी करेंगे और वो सदैव पूजनीय रहेंगे। और इस प्रकार माता सीता ने अपने ससुर जी का यानी महाराज दशरथ जी का पिंडदान किया था, जिसे महाराज दशरथ जी प्रसन्न भी हुए थे और उन्हें आशीर्वाद भी दिया।